थैंक गॉड मेरी एसी आ गई। माँ जी आने दीजिए एसी वाले को, मेरे पापा ने भेजा है एसी लेकर। क्या एसी? नहीं नहीं बहू, हमारे घर में एसी नहीं लगेगी, एसी का बिल बहुत आता है। बेटा तू अपनी बीवी को समझा जरा, मेरी और भी 2 बहुएं हैं, अगर मैं एक बहू के कमरे में एसी लगने दूंगी तो मेरी दोनों बहू क्या सोचेंगी? माँ दोनों भाभियां क्या ही सोचेंगी, उनके मायके वाले गरीब हैं, उनके पिता अगर दहेज में एसी नहीं दे सके तो उनकी गलती है। घर में एक एसी तो होनी ही चाहिए ना, मैं तो छोटी भाभी के साथ हूँ। और माँ बिल की चिंता आप क्यों करती हो, मैं एसी का बिल भर दूंगा। और माँ जी मुझे अपनी देवरानी के एसी से कोई एतराज नहीं है, जो एसी उसके पिता ने दी है। ठीक है, अगर दिवाकर एसी का बिल भरने के लिए तैयार है और तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भैया जाकर लगा दो मेरी सबसे छोटी बहू के कमरे में एसी। घर में आते के साथ एक रात में ही अमीर पूजा अपने कमरे में एसी लगवा लेती है और आराम से सोती है। अगले दिन क्योंकि उनके मुंह दिखाई होती है इसलिए घर में काफी काम होता है, तो काजल अपनी माँ और बड़ी भाभी के साथ काम खत्म करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और घर में मेहमान आने लगते हैं। काजल मैं पूजा को बाहर लेकर आ रही हूँ मुंह दिखाई के लिए, तुम जाकर कविता को बुला लो। इतना बोलकर निशा अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहाँ उसे एसी की काफी ठंडी हवा लगती है और वो अपनी देवरानी से कहती है, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे कमरे में आकर, पर एसी की हवा खाने का समय नहीं है। मेहमान आ चुके हैं घर में और कुछ मेहमान और आते होंगे, तुम जल्दी से बाहर चलो, हॉल में आज तुम दोनों की एक साथ मुंह दिखाई होनी है। इस तरह निशा और काजल दोनों ही देवरानी जेठानी को बाहर हॉल में लेकर आती है, जहाँ सिर्फ एक कूलर चल रहा होता है और कूलर के आसपास काफी सारे औरतें बैठी होती हैं। बीच में थोड़ी सी जगह होती है जहां उन दोनों को बिठाया जाता है। वहां बैठने के साथ ही पूजा को इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगती है कि वो वहां से भागने के बहाने बनाने लगती है। दीदी यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, लगता है मेरा बीपी लो हो गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी देर मुझे अपने कमरे में आराम करने दो। हाँ हाँ बहू क्यों नहीं, तुम जाकर आराम कर लो शांति, जब तुम्हारी बहू की तबीयत थोड़ी ठीक लगे तब उसकी मुंह दिखाई करवा लेना। मैं तो कहती हूँ उसे ग्लूकॉन डी दे दो, गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। भगवान का शुक्र है मेरा ये प्लान कामयाब हुआ, अब मुझे गर्मी में बैठकर अपनी मुंह दिखाई नहीं करवानी पड़ेगी। इस तरह बहाने बनाकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर एसी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान आ जाते हैं और एक बार फिर शांति अपनी अमीर बहू के कमरे में जाती है। बहू अब तो तेरी तबीयत ठीक है ना, अब बाहर चल, सारे मेहमान आ गए हैं, थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाएगी, तो तू आराम से अपने एसी वाले कमरे में बैठ जाना। माँ जी मैं बाहर हॉल में बैठकर अपनी मुंह दिखाई करवा तो लेती, पर मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है। अब ये कौन सी बला है माँ जी एक बीमारी, आप नहीं समझेंगी, इसमें भीड़, कम जगह और गर्मी की वजह से इंसान की तबीयत खराब हो जाती है। आप एक काम कीजिए, मेरी मुंह दिखाई मेरे कमरे में ही करवा दी।